एस्ट्रो लीनियज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी इस समय जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसके बारे में मैं लगातार 4 से 5 भविष्यवाणियां कर चुका हूं। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आप जान गए होंगे कि सभी सत्य हुई। और जो 26 दिसंबर को मैंने कहा था कि यूक्रेन और रूस का युद्ध होगा, आप लोग जरूरी सामान से जो भी होते हैं उनका अपना थोड़ा सा इकट्ठा करके रखें, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ेगी। और ये शायद आप समझ रहे होंगे कि होने जा रहा है। तो पीछे की वीडियो जो आपने देखी है उसमें आप सारा समझ सकते हैं और दोबारा भी सुन सकते हैं। अब मैं आगे की बात करता हूं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या विश्व युद्ध होगा या फिर यही युद्ध जो चल रहा है अभी रसिया और चाइना के साथ, ये समाप्त हो जाएगा, भारत मध्यस्थता कर देगा या नाटो देश युद्ध नहीं करेंगे। इस तरह की चर्चाएं आप सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल पर सुन सकते हैं और सुन भी रहे होंगे। तो कुल मिलाकर आगे क्या होने वाला है, आगे आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर देखें तो भी समझ जाएंगे कि आगे अब बहुत कुछ होने वाला है। आर्थिक प्रतिबंध आएंगे। जब भी एक बड़े देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं तो महंगाई बढ़ना निश्चित है, क्योंकि जहां रूस की सप्लाई होगी वहां बंद हो जाएगी, तो वो देश इधर उधर से लेगा। जब वो इधर उधर से लेगा तो महंगाई निश्चित रूप से बढ़ेगी। आर्थिक प्रतिबंध का मतलब ही है कि महंगाई का बढ़ना, चीजें धीरे धीरे महंगी होने लगेंगी। अभी भी मैं जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा, अपनी सहूलियत के लिए कुछ सामान अपने बजट में बढ़ाकर रखें। शेयर मार्केट आए दिन गिरेगी, कुछ बढ़ेगी फिर गिरेगी। सोना एक मजबूत बात है, खरीदना, सोना खरीद सकते हैं, वो ही आपके लिए आगे जाकर एक बड़े धन के रूप में काम आएगा। क्योंकि सब कुछ शांत नहीं होने वाला। जैसा कि मैंने कोरोना के समय पर भी कहा कि यह एक आगाज है युग परिवर्तन का। अब कुछ शांत नहीं होगा, आगे आप बढ़ते जाना है। अब इसमें धर्म की विजय होगी, इसीलिए भारत एक अच्छे स्थान पर रहने वाला है। भारत की पूंछ होगी, भारत को पूछा जाएगा। इस युद्ध में भी यूक्रेन भारत की तरफ देख रहा है। तो अब नाटो क्या करेंगे, क्या नाटो युद्ध करेंगे? तो मैं ये कह सकता हूं कि नाटो जो चुप रह गए हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह है, और वो वजह यह है कि मिसाइल अटैक से शायद रसिया से कोई हल निकलने वाला है नहीं। अगर मिसाइल अटैक करते हैं तो रसिया भी बराबर जवाब देगा, और हो सकता है कि रसिया परमाणु बम का इस्तेमाल पहले करे। इसी बात को लेकर सारे नाटो देश और अमेरिका शांत हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब योग बनते हैं, जब प्रकृति करवट लेती है तो चीजें रोके नहीं रुकती हैं। ये युद्ध रसिया के लिए कोई आवश्यक नहीं था, क्योंकि जैसा रसिया ने इल्जाम लगाया कि यूक्रेन नाटो में जाएगा तो रसिया के बगल में ही अमेरिका आ जाएगा, जो कि पहले से ही है। यूक्रेन के अतिरिक्त भी देश हैं जहां पर नाटो है। तो ये कोई बात नहीं थी। रसिया ने प्रकृति के अधीन होकर जब योग बना, जब शुक्र के साथ योग बना, तभी रसिया ने उसको शुरू किया। ये मेरी आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो उनमें सारी बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी, मैं दोहराना नहीं चाहता। और आप आगे एक
ऐसे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते अभी कि शांति स्थापित होने वाली है। आगे भी लगातार घटनाएं बढ़ती जाएंगी। मैं जैसे कह चुका हूं कि कुछ लोगों ने कहा कि रसिया क्या रेगिस्तान बन जाएगा। तो जब परमाणु युद्ध होगा तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी संभावना होने में देर नहीं लगती, और ये हो भी सकता है, क्योंकि इन्वेजन आक्रमण रसिया ने किया है। आज सबकी नज़र में रसिया ही दोषी है और दोषी को सजा मिल ही जाती है। ये ईश्वर का नियम है, तो इसको भी हम मना नहीं करते, ना नहीं करते, ये संभव है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ आम इंसान हैं। आम इंसान आम बात ही सोच सकता है, इसलिए अपने घर परिवार और उनकी सुरक्षा, उनके खाने पीने के इंतजाम, उनके स्वास्थ्य, इनके बारे में ही सोचें और सतर्कता बरतते रहें। मीडिया में खबरों को देखते रहें और उसके अनुसार आप निर्णय लेते रहें। मैंने डिसाइड किया है कि आगे की जो भविष्यवाणियां हैं वो कुछ ज़्यादा खतरनाक हैं। वो शायद उसके लिए ये ज्योतिष भी इजाज़त नहीं देता। कुछ लोग भविष्यवाणियां खतरनाक करते रहते हैं, नहीं करनी चाहिए। हमारे आप में सब तरह के लोग होते हैं, कुछ के दिल कमज़ोर भी होते हैं, भय खा सकते हैं, इसलिए भयावह भविष्यवाणियां करने से बचना चाहिए। और मैं अब इस युद्ध के बारे में बहुत ज़रूरी हुआ तो ही बोलूँगा, अन्यथा आगे की भविष्यवाणियां विश्व युद्ध को लेकर नहीं करूँगा। आप लोग की अगर कोई डिमांड होगी तो अवश्य थोड़ा बहुत जो बताया जा सकता है वो ज़रूर बताऊँगा, लेकिन ये सब अभी आपको मई और जून तक बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। इसलिए आप लोग देखते रहें और समझते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।